सो ओवर द वीकेंड बड़े इंडिसेस के डेटा में क्या नजर आया? देखिए, बड़े इंडिसेस के डेटा वगैरह में मैं कहीं पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि अब वो आज रिलेवेंट ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद। नेहा, सीधा मैं जो सबसे काम का डेटा है वो आपको बताता हूँ, और वो है निफ्टी के माउंट एवरेस्ट का लेवल। कौन सा है वो लेवल जो निफ्टी को पार करना है बिल्कुल मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। सीधा वहाँ पर आते हैं। नंबर 1 26,400 निफ्टी के लिए माउंट एवरेस्ट है। पिछले 16 महीनों में 3 बार ऐसा हुआ कि निफ्टी 26,275, 26,375 की रेंज में पहुंचा और बार बार वहां पहुंचकर रुकता है। पहली बार हमने 26,300 के ऊपर का लेवल दिखाया था सितंबर 2024 में, तब बनाया था 26,277 का हाई, और एक ही महीने में वहां से 11% उठा। दिसंबर 2025 में हाई बनाया 26,325 का, एक हफ्ते में 2.5% गिरा। जनवरी 2026 का हाई आपके लिए बना था, वो बना था 26,373 का, वहां से एक महीने में 0.7% गिरा। अब 3 फरवरी को, ठीक है, ट्रेड डील का जिस दिन ऐलान हुआ 26,341, वहां से इंट्राडे में 4 फरवरी तक, यहाँ पर एक्चुअली 4 फरवरी नहीं, इसको मेरे ख्याल से डेटा अपडेट नहीं हुआ, इसमें कल तक का शुक्रवार तक का लो जो था वो 25,491 का था। वहाँ से करीबन 3.25% की आपको यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखी। जी हाँ, बिल्कुल ये ठीक लिखा है। 26,341 से आप 25,491 तक गिरे, और वहाँ से 3.25% के आसपास की कमजोरी ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेटा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 26,400 के ऊपर ही आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो 26,200 से 26,400 की रेंज ब्रॉडली मान लीजिए ये रुकावट की रेंज है। तो हम सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आज जो आपको दिख रहे हैं, उसके बावजूद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आज नहीं पूरा हफ्ता पड़ा है आपके पास में, करेक्ट, 26,200 26,400 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। देखिए, मैं आजकल यही कोशिश करता हूं कि अच्छे मूड माहौल, बढ़िया तेजी के माहौल में हम कहां तक ऊपर जाकर रुक सकते हैं। जब बहुत बड़ा खराब माहौल हो तो कहां हम नीचे रुक सकते हैं। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से हम लगातार ये कह रहे थे निफ्टी का RSI और सोल्ड है, और सोल्ड है, और सोल्ड है, रुको भाई, मत बेचो मत बेचो मत बेचो। HDFC बैंक 910, 920, 930 पे बेचना नहीं बनता है, ठीक है। तो अब आज माहौल तेजी का है, आज बढ़ेंगे, हो सकता है 2-3 दिन और बढ़े, लेकिन हम 26,200 26,400 की रेंज में जहां पहुंचेंगे वहां पर देखेंगे कि क्या प्रॉफिट बुक करके वापस से इंतजार करना है। ये आपके लिए बिग डेटा। अब आइए FIs के बिग डेटा दे देता हूं। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटी है, नहीं के बराबर है, 15-17 बेसिस पर, उनकी खास फर्क नहीं पड़ता। 2 दिनों से जो FIs की 4 दिनों से खरीदारी, हाँ 2 दिनों से FIs की खरीद, माफ कीजिएगा, FIs की 1950 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। एक बार जल्दी से चला दे, ये FIs की लॉन्ग पोजीशन घटकर आती हुई दिखी है, 1832 पर हुई है। इसके अलावा FIs ने 1950 करोड़ की खरीदारी की है। नेट अगर आप देखेंगे तो FIs की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है 937 करोड़ का। इसके अलावा जो आपके लिए लोकल फंड्स हैं, उन्होंने 4 दिनों तक खरीदने के बाद कल थोड़ा सा बेचा है, 1265 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से होती हुई दिखिए। ये है आपके लिए मजबूत आंकड़े। ऑलराइट सर, ग्लोबल मार्केट में कोई बड़े डेटा? नहीं, ग्लोबल लेवल छोड़ दो अभी, काम हाँ, बड़े डेटा आपने पूछा, थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ही काम, एक डेटा बहुत जरूरी बता रहा है। पहली बार 50,000 पार, ये नारा लगाया है डाउ ने शुक्रवार रात को। डाउ ने पहली बार 50,000, माय गॉड, 2.5% की तेजी डाउ में, 2.5%। नेस्डेक 500 पॉइंट ऊपर, वाह। मतलब अमेरिका वालों का सेंटीमेंट तो हमारे से भी नेहाजी ज़्यादा वोलेटाइल है। पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते उनको लग रहा था AI मार डालेगा, AI मार डालेगा, सारी हालत ऐसी खराब नेस्डेक की, पूछे मत, कि सब स्टॉक ऐसे पिटे हुए। शुक्रवार को अचानक से लगा, अरे कोई AI से कुछ डरने का नहीं, सारे IT स्टॉक AI स्टॉक सब ऐसे भागे, पूछे मत। और डाउन ने 1200 अंकों के अनएक्सपेक्टेड छलांग लगी। देखिए, शुक्रवार को जब हम बंद हो रहे थे, कोई दूर तक संकेत नहीं था कि 1200 पॉइंट बढ़ सकता। आज जापान भी, मैंने सुबह देखा था, जापान भी काफी तेजी से दौड़ा है, 4%। हालांकि जापान के दौड़ने के अपने खुद के कारण है। कितना जापान दिखाओ यार, जो अच्छी चीजें देख लेना चाहिए शुरू में, मुंह ठीक है। ओ माय गॉड, 4.5%। जापान तो हमारा दोस्त भी है, मित्र है, बहुत बढ़िया। जापान वाले लगे रहो, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट क्लास है। ग्लोबल सपोर्ट भी आज पूरा मिल रहा है हमें। अच्छा, इस बीच ग्लोबल सपोर्ट में एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेटल थोड़े से रिकवर होकर आए। एल्यूमिनियम $13,000 के आसपास रहा है, लेकिन बाकी सारे मेटल्स में थोड़ी एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। कच्चा तेल आपका $68 के आसपास बरकरार है, कोई टेंशन है नहीं। बॉन्ड यील्ड वगैरह, डॉलर इंडेक्स 97.5 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड 4.2% पे। तो ग्लोबल संकेत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। राइट सर, क्यूज